फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की सबसे पावरफुल राइटिंग डुओ की। वो लोग जिनके डायलॉग्स आज भी लोग व्हाट्सएप स्टेटस में लगाते हैं। कितने आदमी थे? सरदार 2 आदमी। सलीम जावेद। हाँ, वही जिनके डायलॉग्स ने अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बना दिया था। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे ये लेजेंडरी डुओ दोनों एक साथ आए और फिर अलग क्यों हो गए। लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग स्टोरी। ये कहानी है दोस्तों लगभग 1960s के मिड पीरियड की, जब सलीम खान एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे। उन्हें साइड रोल्स मिलते थे और हीरो बनने की कोशिश चालू थी। और वहीं जावेद अख्तर एक असिस्टेंट थे और उन्हें डायलॉग डिपार्टमेंट में छोटे मोटे काम मिलते थे। कहते हैं दोनों की पहली प्रॉपर मुलाकात फिल्म सरहदी लुटेरा सन 1966 में हुई थी। सेट पर 2 यंग लड़के काम कर रहे थे, एक हैंडसम पठान लड़का सलीम खान और एक पोएट्री लवर शार्प दिमाग वाला जावेद अख्तर। दोनों स्ट्रगलिंग, दोनों एम्बिशियस और दोनों फुल ऑफ टैलेंट, और दोनों की सैलरी भी कम। मतलब कनेक्शन तो बनना ही था। फिल्म सरहदी लुटेरा तो कुछ खास नहीं चली, लेकिन इस फिल्म के दौरान उन दोनों की दोस्ती जरूर हो गई और धीरे धीरे उनकी कुछ कॉमन चीजें उन्हें और करीब ले आई। जैसे दोनों आउटसाइडर्स थे, दोनों स्ट्रगल कर रहे थे और दोनों को ही फिल्म्स और स्टोरी टेलिंग का क्रेज था। सेट्स पर ब्रेक के दौरान वो कहानियों पर डिस्कशन करते थे, डायलॉग्स और कैरेक्टर्स की भी बातें करते थे और उनकी ये कैजुअल बातें एक क्रिएटिव बॉन्डिंग में बदलनी शुरू हो गई। फिर एक टाइम आया जब सलीम खान अपनी एक्टिंग से सेटिस्फाइड नहीं थे और उन्हें ऐसा लगा कि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी सेंस और स्ट्रक्चर है। और वहीं जावेद अख्तर डायलॉग्स और पोएट्री में कमाल के थे। और फिर दोनों ने डिसाइड किया कि अकेले लड़ने से अच्छा है कि साथ में लड़ें और हमारी जगह कैमरे के आगे नहीं बल्कि कहानियों के पीछे है। और फिर यहीं से सलीम जावेद ऑफिशियली बॉर्न हुए। सलीम जावेद ने सन 1971 से 1987 तक लगभग 24 फिल्मों में साथ काम किया, जिसमें से 20 फिल्में कमर्शियली और क्रिटिकली सक्सेसफुल थी। 1970 के दशक में उन्होंने इंडियन सिनेमा को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म और रीइन्वेंट कर दिया था। इनकी पहली सबसे बड़ी हिट फिल्म थी सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ आई हाथी मेरे साथी। उस समय राजेश खन्ना का राज था। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर उनकी डेट्स के लिए महीनों तक वेट करते थे। और वहीं सलीम जावेद 2 नए राइटर्स के साथ आई राजेश खन्ना की मूवी से उन दोनों को एक अच्छी नई शुरुआत मिल गई थी। फिर आई सीता और गीता, एक कॉमेडी और ड्रामा की सुपर हिट फिल्म, और अब तक सलीम जावेद एक काबिल और भरोसेमंद राइटर्स की जोड़ी बन गए थे। और फिर आती है वो मूवी जिसने इंडियन सिनेमा को एक नया सुपरस्टार एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन दिया। मूवी का नाम था जंजीर। सन 1973 में आई जंजीर मूवी के लिए पहली चॉइस राजेश खन्ना ही थे, लेकिन राजेश खन्ना ने ये रोल करने से मना कर दिया क्योंकि उनकी इमेज रोमांटिक और सॉफ्ट हीरो के रूप में थी। और बस रोल चला गया अमिताभ बच्चन के पास। एंड देन हिस्ट्री चेंजेस। और इसके बाद तो ये राइटर्स और हीरो की जोड़ी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। 1974 में आई मूवी मजबूर, 1975 में आई सुपर हिट मूवी दीवार। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। और फिर यादों की बारात। और उसी साल सलीम जावेद ने अपने करियर की सबसे बड़ी मूवी लिखी, शोले। इस फिल्म के कैरेक्टर्स और डायलॉग्स कितने ही आइकॉनिक है ये मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। संभल। फिर एक लंबी हिट फिल्मों की पूरी छड़ी ही लगा दी। 1977 में पसीना और परवरिश, 1978 में त्रिशूल और उसी साल डॉन जैसी आइकॉनिक मूवी। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। 1979 में काला पत्थर, एक मल्टी स्टार कास्ट मूवी। 1980 में दोस्ताना, और उसी साल अमिताभ बच्चन और लेट धर्मेंद्र जी की जोड़ी फिर से दिखी मूवी राम बलराम में। ऐसी कई हिट आइकॉनिक मूवीज देने के बाद सन 1982 में उन दोनों ने अपने रास्ते अलग अलग कर दिए और एक बहुत ही सक्सेसफुल जोड़ी का दौर खत्म हो गया। इस सेपरेशन के कई कारण सामने आते हैं, जैसे कि क्रेडिट और रिकॉग्निशन इशू, आइडेंटिटी का क्लैश होना, क्रिएटिविटी और स्क्रिप्ट डायरेक्शन में डिफरेंसेस होना, वर्कलोड और प्रेशर भी एक कारण बताया जाता है। हालांकि दोनों अलग तो 1982 में हुए, लेकिन उनकी पहले की लिखी हुई 2 फिल्में, एक जमाना सन 1985 में रिलीज हुई और सुपर हिट मूवी मिस्टर इंडिया सन 1987 में रिलीज हुई। वो गैम्बो खुश हुआ। इन दोनों के अलग होने के बाद जावेद अख्तर एक सक्सेसफुल लिरिसिस्ट बने और उन्होंने 80 से भी ज्यादा फिल्मों के लिए राइटिंग करी। वहीं सलीम खान ने 1990s के मिड तक स्क्रीन राइटिंग को कंटिन्यू रखा। पर आज भी लोग कहते हैं कि अगर बॉलीवुड में राइटर्स की इम्पोर्टेंस है तो उसकी नींव सलीम जावेद ने ही रखी थी। की डेट में आप मुझे कोई राइटर दिखा दीजिए कि जिसके नाम पे लोग अंदर आए। गजब। अभी हाल ही में 2024 में अमेजॉन प्राइम ने एक 3 पार्ट डॉक्यूमेंट्री सीरीज रिलीज करी थी जिसका नाम था एंग्री यंग मैन, जो कि सलीम जावेद की लेगेसी, पार्टनरशिप और कल्चरल इम्पैक्ट के ऊपर बनी है।
और इस सीरीज के प्रमोशनल इवेंट्स में जावेद अख्तर ने यह रिवील किया है कि इनकी ये जोड़ी सलीम जावेद की रीयूनियन की तैयारी कर रही है, साथ में एक फिल्म लिखने के लिए। और ये कमबैक दोस्तों लगभग 4 दशक के बाद होगा। हालांकि जावेद साहब ने यह कहा है कि ये जो डिस्कशन है अभी बहुत ही अर्ली स्टेज में है, लेकिन दोनों राइटर्स अपनी कहानी लिखने की तरफ वापस लौटने और न्यू आइडियाज को एक्सप्लोर करने के लिए एक्साइटेड है, जो कि आज की ऑडियंस को रेजोनेट करे। तो दोस्तों ये थी कहानी सलीम जावेद की। आपको इस जोड़ी की कौन सी मूवी सबसे बेस्ट लगती है, कमेंट्स करके जरूर बताना। और क्या आप भी ये चाहते हो कि ये दोनों फिर से साथ में आकर हमें कुछ आइकॉनिक मूवीज और दें? तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अच्छे कुछ कमेंट्स भी कर देना। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, सी यू सून।